जी, पेज नंबर 571। .5 बताएं जी, ये होमवर्क वाले सवाल में .5 का क्या मतलब था? उसका सवाल हो गया था आई 1037 वाला, बड़ा अच्छा था कि अच्छा, द करंट अकाउंट्स ऑफ टू कंपनीज वर रिकंसाइल्ड। इसका मतलब सुने क्या होता है, द करंट अकाउंट्स ऑफ टू कंपनीज वर रिकंसाइल्ड। इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी वाले ने दूसरी कंपनी वाले को फोन किया और पूछा हाँ भाई कितना लेना, वो कहते हैं 3 मिलियन, दूसरे ने कहा हाँ मैंने 3 मिलियन देना, चलो फोन बंद। ये होते हैं करंट अकाउंट से रिकंसाइल्ड। आपने दोस्त को फोन किया ईयर एंड पे, वो तुमने 500 मेरा देना था, उसने कहा हाँ देने, फोन बंद, रिकंसाइल्ड। रिकंसाइल्ड का मतलब पेड नहीं होता, रिकंसाइल्ड का मतलब होता है जो एक कह रहा है वही दूसरा कह रहा है। अब बच्चे ये कहते हैं कि हमें समझ आ रहा है इस सवाल से कि स्केप्टिक ने देने हैं पैसे हिलूयन को। नहीं नहीं, रिकंसाइल का मतलब है फिर हिलूयन भी कह रहे हैं मैंने तेरे से लेने हैं। खुदा के लिए इन ट्रांजिट ना समझ लीजिएगा इसको। कल एक हमने सवाल किया था पास्ट पेपर क्वेश्चन 4, उसमें कुछ और लिखा होता, उसने लिखा था सेंट चेक, वो तो लिखा था सेंट चेक। आज क्या लिखा हुआ है, वर रिकंसाइल्ड। अब बताएं रिकंसाइल्ड का मतलब। एक कह रहे हैं मैंने एग्जैक्ट उतने ही पैसे लेने और दूसरा कह रहे हैं हाँ मैंने उतने ही पैसे देने। अच्छा वैसे सवाल पढ़ के सिर्फ इतना सा लग रहा है, स्केप्टिक ओइंग हिलूयन, स्केप्टिक ओइंग हिलूयन कितना 750। लेकिन एक और लफ्ज लिखा हुआ है वर री, यानी कि दूसरा भी यही कह रहा है, तो लिखें जी इस तरह जाके बैलेंस शीट। कितने लोगों को यही समझ आई थी? तो ये तो फिर कोई मसला नहीं इसमें, फिर इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देना था आप लोगों ने। कंसोलिडेशन एंगल बोला करें, कंसोलिडेशन एंगल से आपने क्या करना था, इन एडजस्टमेंट्स को कैंसल आउट करना था। अच्छा ये स्टॉक वाली जो एडजस्टमेंट है ना, ये हमने आज वाले सवाल में डाल लिया जो आज हमने करना है, तो इसलिए नो टेंशन। आ जाए पेज नंबर 575 पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015 एज फॉलोज। पापा इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग और करंट लायबिलिटीज। आज पीएनएल दिया हुआ है तो बस फिर छोड़ें इसको। ये क्या है, ओ वर्किंग 6 आज दी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2015। ऊपर लिखा ही नहीं हुआ रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है, तो मुझे कैसे पता चलेगा रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है? अच्छा यहां लिख दिया उसने, रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस इज इक्वल टू, अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड किए हुए हैं, अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड किए हुए हैं, अकाउंटेंट बड़ा अक्लमंद है, उसने डिविडेंड रिकॉर्ड किए हुए हैं। लेकिन दोनों ने आज डिविडेंड अनाउंस किया है। एस ने डिविडेंड अनाउंस किया है 2500 का, ये पीटीसीएल और इमरान खान के लिए, और इसने बाबाजी रहमत वगैरह के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है। इसको तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है बस। मुझे लगता है 4000 का कुछ भी नहीं करना बस, वो मैं अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। अच्छा अब मुझे बताएं पी का और एस का डिविडेंड, इफ रिकॉर्डेड देन शो, इफ रिकॉर्डेड देन शो। लेकिन आज तो ये बहस करने की जरूरत नहीं, उल्टा वर्किंग 6 ही बनी हुई है, तो शो क्या करना है, उसने खुद ही शो कर दिया है, क्योंकि उसने रिकॉर्ड किया होगा ना, तो उसने शो कर दिया है, तो वो तो वर्किंग 6 खुद ही हुई है, तो वर्किंग 6 के एंगल से डिस्कशन की जरूरत ही नहीं। पेरेंट का डिविडेंड कितना है 4000, और सब्सिडी का डिविडेंड कितना है
अच्छा भाई, ये ना जरा याद रखिएगा, ये डिविडेंड के आगे अगर कुछ ना लिखा हो तो ये डिविडेंड होगा पेड, क्योंकि लोग डिविडेंड कुछ छोड़ते नहीं है, फौरन जाके कंपनी से ले लेते हैं। ये डिविडेंड पेड होगा। वर्किंग सिक्स से मिसिंग फिगर्स निकालनी थी, लेकिन क्या निकालनी, वो तो गिवन है वर्किंग सिक्स, छोड़ें बस। चलें शुरू करें सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 फिगर्स लिखते हैं। जी बोलें। 32 प्लस, अच्छा एज पर क्वेश्चन इसको वर्किंग 1.1 में ले जाएं, लेकिन आज कुछ नहीं है इनमें। चलें टाइम सेव करें। लिखा हुआ नीचे नीचे भी देख लें, कोई ऐसी एडजस्टमेंट है ही नहीं, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, चक्कर ही नहीं हुआ। लीजिए आज इसको डायरेक्ट ले जाए, बहुत अरसे बाद दोबारा ना इसको डायरेक्ट ले जाए, या इधर लिख के दोबारा वर्किंग 1. आदर डालने में शक, एज पर क्वेश्चन 33.5 टेक टू वर्किंग 1 33.5, सो टेक इट टू वर्किंग 3.1, वो 3.1। जी बोले इन्वेस्टमेंट। भाई अब सारे प्रिंट निकाल दो जो हैं। ओके हो गया जी, और क्या आ गया जी। जी सी आ रही, कितना जी। प्रिंट भी निकाल दो।
एडजस्टमेंट्स पढ़ लें। So on 80% ऑफ स्टीप शेयर्स हैंक ने ओन किए में स्टीप के 80% शेयर्स। दीज वर परचेज्ड ऑन जकम जनवरी 12। कितने साल पहले खरीदे थे? 4 साल पहले। कौन सा साल? 12, 13, 14, 15, 4 साल पहले। फॉर रुपीज 33.5 मिलियन कैश। वो 33.5 मिलियन वही है जो इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। When the balance on स्ट्रीप सारी, जिस वक्त बैलेंस स्ट्रीप आरी के अंदर कितना था? 7 मिलियन। जिस वक्त उसकी आरी में बैलेंस था 7 मिलियन। लिखें जी प्री। अच्छा वो हो गया, अब जरूरत नहीं। ओके अच्छा भाई, ये शायद आप लोगों को समझ आ गया हो जब मैंने आपको रीडिंग टाइम दी है कि ये वाली चीज है, जरा आज समझिएगा। इट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट ऑफ net assets of subsidiary. It is carrying amount of net assets of subsidiary. But if I put here revaluation surplus, then this all is called as fair value of it is called as book value of net assets of subsidiary, and it is called as fair value of net assets of subsidiary on AQ. कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं एनसीआई की फेयर वैल्यू से। ओह वो अलग है, ये पूरी सब्सिडरी की इक्विटी है, 100% इक्विटी की बात हो रही है। तो ये है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। The fair value of Streep net assets at acquisition date was 20। सवाल कह रहे फेयर वैल्यू 20 है, ये क्या है? बुक वैल्यू। ये क्या है? कहते हैं फेयर वैल्यू 20 है, लेकिन बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू। The fair value of Streep net assets was the fair value of Streep net assets at the date of was determined to be 20 million. The difference is due to the difference in book value and fair value of net assets.
The difference between book value and fair value of the difference between book value and fair value was due to this. The difference between the book value and fair value was due to this. The difference between the book value and fair value was due to a plant. तो फिर प्लांट का सरप्लस निकालना पड़ेगा. But what is the fair value? The question is, what is the fair value? It is the fair value of net assets. So what is balancing? इसके साथ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या लिखना छोड़े पर हम पहले कौन सा लिख सकते हैं इसके साथ कुछ छोड़े खैर है रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग अब पता होना चाहिए ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है. डबल एंट्री पूरी करें. सरप्लस क्रेडिट पीपी डबल एंट्री पूरी करें. पीपी डेबिट सरप्लस बॉल पॉइंट दें उनको जल्दी से. पीपी डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट. तो पीपी को डेबिट करके सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट कर दें. चलें आगे चलें. रिमेनिंग लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन हमने खरीदा उस दिन से आगे 10 है, तो फिर तो रिमेनिंग ही बनी ना. कर लें वर्किंग 8 कर लें. जी बोलें. और आगे बोलें. अच्छा ब्रैकेट में ना आप लिखते जाया करें कि डेप्शन कौन सी वाली, इसकी आदत डाल लें. डेप्शन कौन सी वाली, और नहीं वो नहीं, ये ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है क्योंकि एसेट का नाम क्या है. लेकिन अभी छोड़ें, अभी तो हम क्या किसका सवाल सॉल्व करें हैं, बैलेंस शीट का. 3 डिवाइडेड बाय इंटू 4 बैलेंस शीट के सवाल हैं. एज ऑन एडजस्टमेंट्स होंगी फॉर द ईयर, कि एज ऑन एडजस्टमेंट्स होंगी या फॉर द ईयर. एज ऑन 1 पॉइंट. कितना अरसा हो गया पेरेंट ने सब्सिडी को खरीदा हुआ है? 4 साल. करें पोस्ट 1 पॉइंट. चलें जी, ये कल वाली एडजस्टमेंट हमने होमवर्क वाली इधर कॉपी पेस्ट कर ली हुई. कितने लोगों से होमवर्क में ये हो गई थी? अच्छा भाई, ये नहीं देखना होता कि खरीदने वाले ने बाहर की दुनिया से कितने का खरीदा था, और ये भी नहीं देखना होता कि जिसको बेचा उसने आगे बाहर की दुनिया में कितने का बेचा. बस देखना ये होता है कि आपस की सेल किसने की और कितनी की. बाहर की दुनिया की सेल परचेज देखनी होती है या आपस की? ओके
ड्यूरिंग द ईयर स्ट्रीप, स्ट्रीप कौन है? ड्यूरिंग द ईयर स्ट्रीप सोल्ड, वर्किंग कौन सी है? 9. During the year, Streep sold goods to Hanks at a price of 24. Got it? आप बताएं आपस की सेल किसने की है? एस ने। तो ट्रांजैक्शन क्या बन गई? खुदा के लिए अब अगर जीपी मार्जिन मिसिंग हुआ या मार्कअप तो एस की किताबों में निकालिएगा, कहीं पी की किताबों में ना निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपस की सेल करने वाला कौन है? एस. During the year, I sold goods to Hanks at a price of 24. These goods has cost Streep 18. हाँ भाई, ये बाहर की दुनिया से 18 की खरीदी हैं, लेकिन 18 वैसे हेल्प करेगा एक काम में। वैसे आगे ना पढ़े, निकाल लें, परसेंटेज निकाल लें, मार्कअप निकालना है, मार्जिन। अगर मार्कअप निकालना है तो 6 को डिवाइड कर दें 18 से, 6 पता है आपको क्या है? 24 माइनस 18। और अगर मार्जिन निकालना है तो 6 को डिवाइड कर दें 24 से। जो मर्जी निकालिएगा, आपका जवाब इन द एंड सही आना है। कितने लोगों ने मार्कअप निकाला था कल में? कितने लोगों ने मार्जिन निकाला था? जवाब सही आया था दोनों का, इन द एंड वो सही आ जाता है। तो परसेंटेज आज मैं इधर ही निकाल रहा हूं, परसेंटेज 6 डिवाइडेड बाय 18 कर रहा हूं मैं। 25 करना था आप लोगों ने, 24 चलें 24 कर लें, तो मर्जी। 6 डिवाइड बाय 24 20, तो लिखें आगे मार्जिन। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल, Hanks had sold 20 million of these. Hanks, अच्छा Hanks की कॉस्ट 24 है, उस 24 में से 20 की बिक गई, तो पड़ी कितनी रह गई? 4. 430 मिलियन छोड़ो यार, 430 जितने मर्जी की बेचें, 430। और तू जितना मर्जी प्रॉफिट कमा सब्सिडरी, हमें कोई कंसर्न नहीं, पेरेंट, क्योंकि तू आउटसाइड वर्ल्ड को सेल करे ना। अब एक बात सुनिएगा, असल में ना इसको हम कहते हैं सोल्ड, इसे कहते हैं अनसोल्ड। ये दो चीजें मुझे चाहिए होती हैं। बाकी एक बात याद रखिएगा, पेपर में ये डाटा किसी काम का नहीं है। 30 को खुदा के लिए इग्नोर कर दें। हाँ, वो जो 18 है बीच में, वो मैंने किसी वजह से लिया था, वो असल में 6 को डिवाइड करना था 24 से। वरना एक बात याद रखिएगा, सब्सिडरी ने यूरोप से बिस्किट मंगवाया 18 रुपए का, पीटीसीएल को बेचा 24 का, पीटीसीएल ने आगे सरासिक को बेच दिया 30 का। ये 30 से हमें कंसर्न नहीं है कंसोलिडेशन के सवाल में, इससे भी कंसर्न नहीं है, लेकिन इससे मजबूरी थी, थोड़ी सी चाती मार के 18 इधर मजबूरी में 6 डिवाइड बाय 24 के लिए यूज हुआ था, वरना 30 का तो कुछ भी नहीं करना पेपर में, क्योंकि इसने किस वर्ल्ड को सेल किया है? आउटसाइड वर्ल्ड को। अब आप ऐसा करें, हमारी मेन वाली वर्किंग करें जो होती है। सोल्ड कितना? 24। अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट 100 मार्जिन है ना। अभी हम किसका सवाल सॉल्व करें? सॉरी 1 से। कितों आ गया 4 छड़ दे पार्टी।
गुडविल निकालें, फिर अगली एडजस्टमेंट में उसकी इंपेयरमेंट करें। रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है ना, तो कैरिंग अमाउंट पता होगी तो रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे ना, वरना चार्ट डालना है गुडविल का। एनसीआई 20 इंटू 17.4 आएगा। 17.5 कौन बोल रहा था? नहीं तो मेरा मार्कर इधर से तो 17.5 क्यों बोला किसी ने? गुडविल 17.5। ओके, वर्किंग नंबर 10, एंट्री बताएं। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड गुडविल डेबिट कितने से? 17.5। किस दिन ऐसा हुआ है? 1 जनवरी 12। क्या गुडविल को हम बैलेंस शीट में ले गए या टी अकाउंट खोले? पहली दफा। Hanks had carried out annual impairment test on goodwill in accordance with IFRS 3. Hanks हर साल impairment test परफॉर्म करता है इसके ऊपर। The estimated recoverable amount as at 31/12/12 is only rupees 5 million. So what is the impairment loss? Balancing 12.5। इसके बाद कब इंपेयरमेंट हुई है? इसके बाद रिकवरेबल अमाउंट में कब चेंज आई? 13 में, 14 में? एक काम करें, ब्रॉड डाउन 5, कैरी डाउन बोले 4.5 नहीं, वो 15 में जाके होगा। ये कैरी डाउन। आप बताएं इस साल कितनी इंपेयरमेंट हुई? इस साल कितनी इंपेयरमेंट हुई? इस साल, इस साल,
एंट्री बताएं। जी 13 की एंट्री बताएं। चार साल के डेप्शन अभी लेके गए थे ना आप लोग पिछले सवाल में, पिछले एडजस्टमेंट में 4 साल के डेप्शन प्लांट की, तो अभी 4 साल के डेप्शन लेके गए, तो इधर 4 साल का क्या जाना चाहिए, इम्पेयरमेंट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर बनती है, एज ऑन बनती है। कितने साल हो गए सब्सिडी को खरीदे हुए, 4 साल। कितने साल से हो सकते गुडविल इंपेयर हो रही हो, 4 साल से, लेकिन हुई सिर्फ कब, पहले और दूसरे साल, पहले और तीसरे साल, पहले और चौथे साल। एंट्री कर दें, सीआरए डेबिट गुडविल। करें जी, सीआरए डेबिट कितना, और गुडविल क्या करें। ओ भाई ते क्रेडिट ते कीती है इन्नी मेहनत नाल, क्रेडिट 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 तो किया, और क्या किया। अब मेरे ख्याल से ये वाला कैरी डाउन ले जाए बैलेंस शीट में, क्योंकि क्रेडिट तो कर चुके हैं आप, ये गुडविल क्रेडिट तो किया, ये वाला ले जाए बैलेंस शीट के फेस पे, कैरी डाउन यहां से उठा के। डबल एंट्री बैलेंस शीट के फेस पे की है या टी अकाउंट से रूट करवाई है। वर्किंग नंबर कितनी है गुडविल, 4.5। .4 हैंक्स एंड सी बोथ प्रपोज्ड, प्रपोज के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो पेड है। इसलिए इस एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट बनाते हुए क्या करेंगे, इग्नोर, क्योंकि ये क्वेश्चन 12 के ई की तरह, 12 के ई की तरह। कल आपसे बात हुई थी कि ये वाला तो देखना नहीं ना। आप बताएं बैलेंस शीट बनाते हुए पी के डिविडेंड का क्या करेंगे। पी प्रोपोज तो पेड, पेड वाली एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, और एस प्रोपोज तो पेड वाली कैसे डिस्कस होगी, ये वाला कैसे डिस्कस होगा, क्वेश्चन 12 के, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। सवाल खत्म हुआ, टैली कर दें बैलेंस शीट। इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है डिविडेंड की, मैं भी रिवाइज भी करवाऊंगा।
क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? जी बताएं। CRE 60 पॉइंट जी 2 ओके। अब इधर आए, वर्किंग 6 तो आज बनी हुई थी, तो डिविडेंड्स की डिस्कशन वर्किंग 6 के एंगल से रहने दें। बैलेंस शीट मैंने बना दी है, लेकिन मैं बैलेंस शीट के एंगल से जरा डिस्कशन आपसे कर लूं डिविडेंड की। Hanks and Streep each paid a dividend of 10% and 25%. 10% 4,000 रुपया, 4,000 ही बनेगा ना 10%, एंड 20 2500 रुपया, 2500। तो और वो अल्लाह का शुक्र है वो सही निकला हुआ है, वो आप यहां भी चेक कर लें। 10,000 ज़रब 10%, वो सही निकला हुआ है। और उसका इसका 10,000 नहीं था, 40,000 था, और इसका था ज़रब। वर्किंग 6 में तो शो हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं। बैलेंस शीट के एंगल से जरा डिस्कस करते हैं। Hanks paid dividend of 10%. Hanks paid dividend of 10%. Hanks, if recorded, do nothing. बैलेंस शीट बनाते हुए if recorded, do हैंक्स का 10% हम इग्नोर करेंगे, बिकॉज कैश में पे हुए पेमेंट अकाउंटेंट इग्नोर नहीं करता, तो रिकॉर्ड हो गया हो, इसलिए इफ रिकॉर्डेड नहीं, इट इज रिकॉर्डेड अल्हम्दुलिल्लाह, सो इट इज इग्नोर्ड। क्वेश्चन 12 का ना ई वाला सिनेरियो बन रहा है आज, पेड को इग्नोर करते होते हैं, इसलिए बैलेंस शीट बनाते हुए अल्लाह का शुक्र है मैंने डिविडेंड को लिफ्ट नहीं करवाई। चलें जी, P&L का सवाल शुरू करते हैं। हैंक्स शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम स्टीप इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम, उसको P&L में देख लेंगे, ये तो अदर इनकम में पड़ा हुआ। बैलेंस शीट के एंगल से क्वेश्चन 12 का ही था, क्वेश्चन 12 का ही। अब P&L बनाना है, बताएंगे। सेल क्या करना है इस वक्त, हमने क्या करना है इस वक्त, हमने तड़ 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 ये लें 125 और 117 कॉस्ट ऑफ सेल बोलें 65 जीपी, आगे हाँ जी, आगे 3 प्लस 0, और कुछ? चलो
अब क्या करें, बोलें अब क्या करें? वर्किंग 5 खोलें साथ। क्या खोलें? आज एस के प्रॉफिट को छुरी की नहीं चलानी, क्योंकि मुझे एस का प्रॉफिट चाहिए फॉर द ईयर, और फॉर द ईयर तो सारा ही प्रॉफिट मेरे, मतलब इमरान खान को तो दूंगा, मतलब 9/12 10/12 नहीं करना। देखिए दो चीजें होती है ना, एक है 9/12 10/12 और उसमें से इमरान खान को देना। मैं फिलहाल कह रहा हूं कि एस का प्रॉफिट पूरे साल का कंसोलिडेट करें। आज छुरी नहीं चलानी, क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडी को इस साल के दरमियान खरीदा है या 4 साल पहले खरीदा है? 4 साल पहले। एस का प्रॉफिट इज 22। चलें जी एडजस्टमेंट्स करना शुरू करें। प्री आ रही है, ये तो वर्किंग 1 में जाएगी, ये एडजस्टमेंट। आप बोलें ये बैलेंस शीट टाइप एडजस्टमेंट है, ये वर्किंग 1 टाइप है, ये डेप्रीसिएशन, ये जाएगी पी एंड कॉस्ट ऑफ सेल में, और ये पीपी। लेकिन ये, और मुझे क्या चाहिए? आज के सवाल ने फर्क बताया हमें कि एसआरई में 4 साल की डेप्शन जाती थी, और आज जो है वो एस प्रॉफिट में सिर्फ कितने साल की डेप्शन जाएगी? 1 साल की। मेरे ख्याल से इधर ही कैलकुलेशन कर दीजिएगा, या आप ऐसा करते हैं कि यहीं पर छोटा छोटा नीचे लिख देते हैं। ये वर्किंग कौन सी चल रही है? 8 थी ना, 8 थी, तो इधर ही छोटा सा करके एक लाइन निकाल के करें, कहीं उधर ही जाए जरा, 8.1 भी कर लें, 8.1। लेकिन ये 8.1 किसके लिए, एज ऑन या फॉर द ईयर? ये स्यापा क्यों शुरू हो गया अब इन सवालों में? क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0. तो फॉर द ईयर फिगर से खेलें। आप बताएं मैंने कितना लेके जाना है? 0.3, इस तरह ना लिखें आप लोग, ना लिखें इस तरह, 0.3 बोलें। 0.3 से कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़, और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने से या डेप्शन बढ़ाने से खर्चे बढ़ते हैं, तो उससे प्रॉफिट, आपको याद है ये एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट को भी हिट करती है, इसको एस प्रॉफिट में भी ले जाए। चलें जी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएं फॉर द ईयर से ना, या पूरे 4 से, पूरे 1.2 से? फॉर द ईयर से। खर्चे बढ़ाएं, और खर्चे बढ़ाने से एस के प्रॉफिट कम होंगे। डेप्शन रिकॉर्ड करें। तो आज अजीब बात देखें, इधर 1.2 से आ रही है और उधर 0.3 से आ रही है। असल में ये वाले तो सारे टॉपिक ही हमने करने हैं, अब थोड़े थोड़े करके इनको करते रहें शुरू, ये वाले। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़े, सेल ऑफ स्टॉक। ओ, सेल ऑफ स्टॉक हमारा इस हद होगी, वैसे इसके नीचे क्यों गायब हो गया? नजर आएगा दोबारा? नहीं नजर आएगा, कोई मसला नहीं। के F6 मार्च 2026 किधर है कंसोलिडेशन? ये ओह, पिछली दफा ये इनको सफ़ा बनवाया था P&L की एडजस्टमेंट्स का, हिट टेस्ट प्रॉफिट, और जो किताब में दिया हुआ, मजे लगे हुए मौजे। पिछली दफा वालों ने हाथ से बनाया था, ओए होए, असल तो उनकी मौजें थी। चलें,
कौन सा सवाल है? 30 गुडविल भी हुई है पिछले दिन। किधर है S2P P2S? ये चलें, ये तो हुआ है, अब क्या करने की जरूरत है कुछ। चलें जी, 24 कहाँ से? पिछली बार उठाया मैंने। 24 कहाँ से माइनस कर दें? सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से, और 1 रुपए से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें। लेकिन किसने बेचा? एस ने। तो एस का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कम। वो P&L वाला सफा याद कर लिया आप लोगों ने? उसमें लिखा होता है इस एडजस्टमेंट में हिट एस वर्किंग 5 बाय ₹1। तो लिखे सारे, इसको सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करें, इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें ₹1, और हिट वर्किंग 5 करें ₹1 से। चलें जी, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें 24 माइनस 24 माइनस प्लस 1, ट्राइंगुलर अप्रोच। और बोलें एस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। S2P वाली एडजस्टमेंट कितना? आगे चलें जी, एडजस्टमेंट नंबर 3। ग्रुप्स में है, देखें। जी ये कौन सी एडजस्टमेंट है? अब्दुल्ला को बुलाओ फर्स्ट। गुडविल व्हेन एनसीआई इज एट, तो आपने क्या कर देना? इंक्रीज एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस को इंक्रीज कर देना। लेकिन किससे एडमिन एक्सपेंस इंक्रीज करूं? सिर्फ फॉर द ईयर से या एज ऑन से? 4 साल की अमोर्टाइजेशन से या सिर्फ 1 साल की? ये वाला 0.5 उठा दें। और करना क्या ये बता दें? इंक्रीज एडमिन एंड डू नॉट हिट वर्किंग 5। चलें जी, इंक्रीज करें एडमिन एक्सपेंस 0.5। आगे आ जाए डिविडेंड में। देखो इसका क्या मसला है, इनसे मैसेज करो। गुडविल इंपेयरमेंट
Valencia is a proportionate bit. Do not hit working 5. Hanks and Streep each paid a dividend of इतने. किसने पे किया? पी ने. किसने पे किया? पी ने. इसका P&L पे कोई हिट नहीं पड़ेगा. किसने पे किया? पी ने. P&L के एंगल से कुछ ना सोचें. अब और किसने पे किया इस साल? एस ने डिविडेंड कितने परसेंट? 10%, 25%? 25%. कितना बना था 25%? 2500. 2500 का थोड़ा सा हिस्सा इसको मिला होगा. 2500. If recorded by P, then deduct P's share from other income. Tell me whether it is recorded by P or not. Yes, it is recorded. Why it is recorded? Why it is recorded? Tell me why it is recorded. Because उन्होंने पे किया है, तो इस वजह से मिलने वाले ने रिकॉर्ड. तो P recorded its share in other income. इसको यहां से क्या करते हैं? माइनस कर. वर्किंग नंबर P's share of S dividend. जी is equal to 2. -2. चलें जी, सवाल मुकम्मल. और P&L टैली हो गया? टैली तो करना नहीं होता. बन गया. अच्छा 218. चलें जी, एनसीआई को दें उसका हिस्सा. जी कितने? 20 पॉइंट इंटू 4.1. जी 29.1. ये स्टडी का लेक्चर था ना, उसने A1 A2 किया हुआ था टेक्स्ट में, हमने उसे A और B कर दिया. वही B का हमजा ने दोबारा लिंक शेयर किया. तो फ्रेश लिंक से ज़रा शेयर कर दो अगर मसला है बच्चों को तो, और उन्हें को पोर्टल पे भी डालने वाला जल्दी. और टेक्स्ट का लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दो आज वाला जल्दी. तो क्या पता चला P&L में क्या जाती हैं एडजस्टमेंट्स, एज ऑन या फॉर द ईयर. अब देखिए अंदर क्या था, ये कितने सालों की डेप्रिसिएशन थी? 4. और ये कितने सालों का इंपेयरमेंट लॉस था?
4 सालों का, 13 का। और ये इम्पेयरमेंट लॉस कितने साल के? 1 साल। निकालें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 626। मैं क्लास में हूँ, आप आतिफ से रब्ता करो जरा। सिक्स 26। पढ़ें सवाल को। कैमरा इधर करके आए हो, फिर उधर है, बस फिर ठीक है। The following balances are extracted from the records of what and what? The following balances are extracted from the records of present limited and future limited. Sales आ रही हैं और हमारी cost of sales आ रही हैं। ओके, इसके अलावा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट आ रहा है नेट, और उसके बाद टैक्सेशन आ रही है, और शेयर कैपिटल आ रहा है, और रिटेन अर्निंग आ रही है। सवाल की रिक्वायरमेंट, prepare consolidated statement of P&L, compute the amounts of CRE and NCI as would appear in consolidated statement of financial position as at 30/6/2017। तो CRE और NCI मांगी है उसने। इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और यहां हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स, क्योंकि उसने पूछा है एज ऑन बैलेंस शीट में सीआरई एनसीआई कितनी जानी है। सिर्फ इक्विटी के अंदर सीआरई, शेयर कैपिटल वगैरह नहीं, सीआरई एनसी इक्विटी में जाती है, और एनसी सीआरई एनसी के लिए कौन सी वर्किंग खोलनी पड़ेगी? 3 and 4। सीआरई एनसी के लिए वर्किंग 1 2 3 4। क्यों 1? क्यों? अच्छा, उसमें इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का आ सकता है, या नेगेटिव गुडविल आ सकती है जो सीआरई में जानी है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वर्किंग 1 तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। और वर्किंग 2 में इस तरह से सीआरई एनसी में चीजें जाती हैं, तो फिर रोल गए, फिर वही सारी वर्किंग होगी। वर्किंग वो टू मैं जी। और इनसे कार्ड मंगवा लिया, दूसरा कार्ड मंगवा लिया। हाँ
CRE NCA बनानी है बैलेंस शीट में जो जानी है, और उससे पहले क्या बनाना है, P&L। तो तरीका क्या होगा, वर्किंग 6, फिर क्या बनाएंगे, और फिर क्या बनाएंगे, पहले वर्किंग 6 करें, वर्किंग 5 के लिए 2-4 लाइनें छोड़ देना, वर्किंग 6 करें। जी जी, बाकी कुछ बेहतर करने पिछले में वो भी करवा दें। वर्किंग नंबर 6, ओपनिंग आ रही, पैट माइनस डिविडेंड, और क्लोजिंग। चलें जी, सेल कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एडमिन इन्वेस्टमेंट इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, टैक्सेशन। बताएं जी, सेल माइनस माइनस, हाँ जी, आगे आगे, माइनस जी, आगे 15 जी जी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी इनमें, इनको जैसे सवाल में वैसे उठाया करना है, प्लस 50, इधर कोई 9/12 11/12 भी नहीं करना इधर, क्योंकि ओपनिंग आ रही क्लोजिंग आ रही होती है तो दरमियान में 12 मिनट डालने पड़ेंगे। 11/12 वाला भी सवाल हो तो कुछ भी नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई हाथ नहीं लगाना फिगर्स को, कुछ नहीं करना। हाँ, डिविडेंड सिर्फ तब रिकॉर्ड करना है जब अकाउंटेंट ने किया हो, वरना ना कीजिए। अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हो तो डिविडेंड शो कर दीजिएगा, डिविडेंड इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। चलें वापस आ जाए, कहां थे, डबल 43। शेयर कपाटल क्लोजिंग आ रही 19670, 196,704, डिविडेंड पार्ट बी भी करो ना, 5 मिनट बाद फिर आज वाला भी कर दो, वो भी अवेलेबल हो गया। Both companies paid interim cash dividend at the rate of 5% in May 2000। both companies P ने भी डिविडेंड दिया और S ने भी दिया, कितने परसेंट, 5%। दोनों का शेयर कैपिटल गिवन है, वो जबरदस्त, 3500-2600 गिवन है, ये तो कमाल हो गया। और डिविडेंड क्या है, पेड। डिविडेंड क्या है, तो पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है। जरा खुला खुला करके करते हैं ना, पी का डिविडेंड 30 जी, एस का डिविडेंड 2600 इंटू 1, कितने एंगल से, वर्किंग सही है ना। देखिए ना, पी ने डिविडेंड मांगा तो एस के P&L में तो नहीं गया होगा ना, कल की क्लास ली थी ना,
ये क्रॉस करें। और इसके एस डिविडेंड कितने एंगल से डिस्कस करना है? वर्किंग और फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं? वर्किंग। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं? वर्किंग से। आप बता दें पी का डिविडेंड अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है तो क्या कर दें? लिखें पेड है तो रिकॉर्डेड है, इसलिए शो कर दें। असूल क्या था? अगर रिकॉर्ड किया हुआ तो शो कर दें, लेकिन असूल ना लिखें, यहां लिखें पेड है तो रिकॉर्डेड है, इसलिए शो कर दें। और इधर भी ये लिखें वर्किंग 6 में एस का डिविडेंड पेड है तो रिकॉर्डेड है, पेड है तो रिकॉर्डेड है, इसलिए क्या कर दें? शो कर दें। जी इधर भी लिख लिया आप लोगों ने, पेड है इसलिए रिकॉर्डेड है, तो शो करें जी वर्किंग 6 में 130 और 175। एक 175। लेकिन इस सफे को फाड़ के पी के पास भी कुछ जाता होता है, वो फिर बाद में देखेंगे। पी के पी एंड एल में, पी एंड एल में ये तो अभी क्या बन रहा है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। पी ने फुल डिविडेंड बोले पी ने फुल डिविडेंड यहां डाला होगा और एस ने फुल डिविडेंड यहां डाला होगा। यहां फुल डिविडेंड जाते हैं, यहां फुल 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 ऑलवेज फुल। इफ रिकॉर्डेड बाय पी ने कितना डिविडेंड रिकॉर्ड किया है? एस ने। अब क्या करें? पी एंड एल बनाएं। अच्छा ओपनिंग बैलेंस निकाल लें, निकालें 3 और इसका 16 done with the working 6, done with the working 6। ओके चलें जी, अब क्या करें? आप काट दें, बैलेंस शीट पहले बनाएंगे सारे डेटे को। आप बताएं शेयर कैपिटल कहां लेके जाना है? 2600 और 3500। 2600 कहां लेके जाना है? 3500 कहां लेके जाना है? इधर। लेकिन आज इसकी जरूरत क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि उसने CRENC मांगी है। और 2600 लिखे हैं। पहले हम किसका सवाल सॉल्व करने लगे हैं? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में सिर्फ कौन सी चीजें दो जानी है? CRE और चले आगे। P&L का डेटा काट दें, बोले काट दिया। अब आरीज बोले, आरीज बोले 704 और 704 और वो ऑलरेडी वैसे वर्किंग 6 में भी दी हुई है जी। कितनी? और
डन। अब सवाल को करना शुरू करें। हाँ जी, प्री आरी। प्री आरी सवाल में गिवन है, वैसे थोड़ा सा आगे चलें। आरी ऑफ पी एन एल ऑन एक्विजिशन डेट इज 1671। प्री आरी गिवन है, आज अभी निकालने की जरूरत नहीं है। चलें, पेरेंट ने खरीदे हैं 65% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम सितंबर 2016। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10/12। 2/12 पुराने नोट्स का, 10/12 हमारा। एट फॉलोइंग कंसिडरेशन, कैश पेमेंट ऑफ 9 मिलियन। ये वो पेज 521 है, पता नहीं कौन सा है पेज जिसके ऊपर वो साबित दी है। पेज 500। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो। तो हमने सब्सिडरी को कैसे खरीदा? थोड़े से पैसे देके और थोड़े से शेयर्स देके। The fair value of share of P and L FL on acquisition date was 16 and 12। P के शेयर की फेयर वैल्यू ली जाती है जो शेयर आप इशू कर रहे हैं उसको। अच्छा, आज इसने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, वो हमें निकालने पड़ेंगे। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1000। भाई 1000 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो इश्यूएंस ऑफ 100 मिलियन शेयर्स। ड्रामे ने शेयर इशू की फेस वैल्यू दे दी। शेयर 10 रुपए का, वो टॉप पे देखें सफे के, मैंने शो किया हुआ है, शेयर 10 रुपए के। मैंने सऊदी किंग को कितने वाले शेयर दिए? जिनकी नॉमिनल वैल्यू 1000 थी। नॉमिनल वैल्यू का मतलब लिखें आज फेस वैल्यू, जिनकी फेस वैल्यू क्या थी? 1000। तो एक शेयर वैसे फेस वैल्यू है कितनी? 10। तो जो मैंने सऊदी किंग को दिए उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 1000। 1000 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या जवाब आया? 100। आप बताएं, पिछले सवालों में बड़ी मेहनत से निकालना पड़ता था, इतने के बदले इतने शेयर, 2 शेयर मुझे दो तो मैं तुम्हें 5 शेयर दूं, तो 5 शेयर मुझे दो तो मैं तुम्हें 2 शेयर दूं। इधर डायरेक्ट सवाल बता रहे हैं, आसान तरीन सवाल, कि पेरेंट ने सब्सिडरी को जब खरीदा तो सऊदी किंग को कितने शेयर दिए? 100 मिलियन शेयर दिए। 100 मिलियन शेयर दिए। अच्छा, ये एंट्रीज तो हो चुकी होंगी ना? बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा था जब लिखा हो कि शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड तो फिर तो एंट्रीज नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो एंट्रीज हो चुकी हैं। तो क्या करें? ओ भाई, एंट्रीज तो हो चुकी होंगी, आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मिसिंग है, अकाउंटेंट वाला। इस ट्रायल के अंदर देखें, आरी के नीचे कोई इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया हुआ है तो लिखें सवाल में। इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन नहीं दी हुई, इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन नहीं दी हुई। तो ये आसान है, हम वर्किंग 1.1 खुद कर लेते हैं। तो ये आसान है, हम वर्किंग 1.1 खुद कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब कभी कभी ना ऐसा हुआ करेगा कि इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन गिवन नहीं होंगी, तो वर्किंग 1.1 खुद ही कर लीजिएगा। पहले मैं आपको कर दूं वर्किंग 1.2 और 1.3, बल्कि 1.2 ही कर देता हूं वर्किंग। पहले मैं आपको कर दूं वर्किंग 1.2। तो पैसे कितने दिए हैं? कितने शेयर इशू किए हैं? इंटू 16, क्योंकि इसमें एस के शेयर की फेयर, वो क्या पी के शेयर की फेयर वैल्यू देखनी होती है, इंटू 10। जी बोलें।
भाई एंट्रीज होगी हुई हैं, बिल्कुल होगी हुई हैं, आप भी सही कह रहे हैं होगी हुई हैं, मैं भी सही कह रहा हूं होगी हुई हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नहीं सवाल में गिवन, तो मैंने तो खुद निकालना पड़ेगा ना। ये एंट्रीज होगी हुई, अकाउंटेंट ने मिस नहीं की हुई, लिखें ऑलरेडी पास्ट, बट इन्वेस्टमेंट सवाल में नहीं दी हुई ना, मुझे खुद अब निकालनी पड़ेगी। ऑलरेडी पास्ट, ये एंट्रीज पास्ट है ऑलरेडी, दोनों दोनों एंट्रीज ऐसे करके ना, ऐसे ऑलरेडी पास्ट, लेकिन सवाल में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मिसिंग है ना। वो तो अकाउंटेंट से गलती नहीं हुई, बस सवाल वाले ने जानबूझ के आई कैमरे नहीं दिया। आप बोले एंट्री बोले, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट वर्किंग 1 पॉइंट एज पर क्वेश्चन, जीरो लिख लें या ना लिखें, एज पर क्वेश्चन छोड़े पर। इन्वेस्टमेंट कैश गिवन बोले, एंट्री बोले इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट ना करें, एंट्री होगी हुई है, कैश कुछ क्रेडिट हो गया हुआ है, वैसे भी कैश मांगा ही नहीं वो, और अगली एंट्री करें इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट, इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट 1600 से, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट करूं या हो गया होगा, हो गया होगा, लेकिन वैसे मांगा भी नहीं हुआ ना आज तो मांगा भी नहीं हुआ। अब आपने वर्किंग 1 में ले जाना है तो ले जाए इसको, इधर टोटल करके 20 चले आगे। ये एंट्रीज मैंने इसलिए की थी कि होगी हुई है, लेकिन वो ना उसने इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नहीं दिया हो ना, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा। एस के शेयर की फेयर वैल्यू क्या है 12, और नीचे जाके देखें सवाल की आखिरी लाइन, पीएल मैयर्स एनसीआई एट इट्स फेयर वैल्यू, सवाल की आखिरी लाइन, तो एनसीआई की फेयर वैल्यू कैसे निकालनी है 12। आप बोलें, जरा मेरे पास जगह इधर खुली है, आप बोलें पेरेंट के पास, पेरेंट ने कितने परसेंट शेयर खरीदे हैं 65%, तो सब्सिडी ने 35%। पहले मुझे बताएं सब्सिडी के शेयर्स की क्वांटिटी क्या है 2600 मिलियन कैपिटल है, तो 260 मिलियन शेयर्स में से इमरान खान के पास कितने हैं 35%, 91 मिलियन शेयर्स हैं इमरान खान के पास, उसमें से कितने का शेयर एक बेच सकता है 12 का, 109। नाउ व्हाट इज दिस एनसी, इधर निकाल लें बेशक, 260 इंटू 35% इंटू 90 इंटू 12, जी बोले 1092। The fair value of each share of P&S on acquisition date was 16 and 12। पेरेंट की आरी दे रहा है प्री, इसको क्या करना है, पेरेंट को तो किसी ने खरीदा ही नहीं, आज सवाल पागल हो गया, पेरेंट की प्री आरी दे रहा है और सब्सिडरी की भी प्री आरी दे रहा है, कितनी 50। अभी चेक ना करें, वो एक और ब्रॉड डाउन जमा कुछ करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सवाल वाली यूज कर लें, सवाल से मत लड़ें। इधर आती थी ना ब्रॉड डाउन जमा कुछ, जी बोले 506.5, ये क्या है प्री, आगे चलें।
मुसाफिर वाली रहने दे बात। अच्छा, at acquisition rate fair value of FL was equal to the book value except a brand which had not been recorded by subsidiary। और तेरी खैर, सब्सिडी ने रिकॉर्ड नहीं किया हो तो कैरिंग अमाउंट बताएं। 0 इंटरनली जनरेटेड होगा ना, एंड द फेयर वैल्यू वाज, चल हट पर आओ। बोलें जी। फेयर वैल्यू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। जवाब इंटैंजिबल बोलने से अमोर्टाइजेशन बढ़ जाती है। अमोर्टाइजेशन बढ़ने की एंट्री, इसको ना एडमिन एक्सपेंस में डाल दीजिएगा। एडमिन एक्सपेंस में 90 डिवाइडेड बाय इंटू 10 बाय, बोलें एंट्री। जवाब पोस्ट। पहले तो नहीं रखो कैमरा। ओके, intangible debit and evaluation surplus in working one credit। अब इंटेंजिबल कहां से डेबिट करूं, वो तो है ही नहीं, करता मैं अगर डेटा दिया होता। आगे अमोर्टाइजेशन चार्ज करें जी, बोलें 7 पॉइंट, और इंटेंजिबल क्रेडिट करें 7.5, वो तो मांगा ही नहीं। टाइम जाया हो रहा है, चले इकट्ठे जाया करते हैं। आगे चलें। Incomes and expenses of FL had accrued evenly during the year except investment income। Investment income has been, इसको P&L का सवाल करते हुए देख लेंगे। अभी P&L इस पे लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। चलें, चलें जी। मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट आ गई, डिस्पोजल ऑफ पीपी, जल्दी करें। हो गई वर्किंग। ऑन 2 जनवरी 2017 पेरेंट सोल्ड अ प्लांट टू सब्सिडरी एट अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 42 मिलियन अगेंस्ट अ कैश प्राइस ऑफ 30 मिलियन। ज़बानी बताएं लॉस कितने हैं। तो द प्लांट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years। वर्किंग नंबर 10, बोलें जी। डिस्पोजल अकाउंट कितने का बेचा है, और बुक वैल्यू 42। गेन या लॉस, लॉस।
लॉस लेस, जैसे गेन में से माइनस कर दे, डेप्रिसिएशन लॉस में से माइनस कर दे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट इज लॉस? 12 डिवाइडेड बाय इंटू 6। किसने बेचा? पी ने। किसने आपस का लॉस रिकॉर्ड किया? लॉस उल्टाने की एंट्री बताएं सीआरई के साथ क्या करूं? बेचा पी ने, आपस का लॉस रिकॉर्ड किया पी ने, पी लॉस उल्टाने की एंट्री करे। सीआरई डेबिट तो नहीं, वो तो फिर लॉस रिकॉर्ड हो रहा होगा उल्टा। लॉस जो प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री है वो बता दें, लॉस उल्टाने की एंट्री उसके ऑपोजिट होगी। प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री होती है सीआरई डेबिट पीपी, तो इसकी एंट्री होगी 11। चलें पोस्ट करें। बोले जी, अमाउंट काट दिया और फिर अगली रिकॉर्डिंग शुरू करो। आप लोग अगला पॉइंट पढ़ें, स्टॉक वाला, सोल्ड अनसोल्ड